वेलकम टू बैक नरेश कौशिक। नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम शुरू करते हैं डिटेक्टिव मेथड अर्थात निगमन विधि। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत होती है। इस विधि द्वारा साधारण सत्य के आधार पर विशेष सत्य या विशिष्ट सत्य को जानने की कोशिश की जाती है। इस विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक बच्चों के समक्ष पहले किसी साधारण नियम को प्रस्तुत करता है और उसके पश्चात उस नियम की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए विभिन्न उदाहरणों का प्रयोग करता है। जैसे पूर्व विधि में भी हमने पढ़ा था, आगमन विधि के अंतर्गत सबसे पहले बच्चे को उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद में बच्चे को स्वतंत्र छोड़ा जाता है कि अब वह अपने हिसाब से उसमें साधारण नियम स्थापित करता है। ठीक है, उसके विपरीत इसमें पहले नियम बताया जाता है। जैसे मान लीजिए हिंदी की कक्षा में हम हैं, तो सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम बच्चे को बताते हैं। उसके बाद में बच्चे को इस जगह स्वतंत्र छोड़ते हैं कि संज्ञा के कौन कौन से उदाहरण हैं। इस प्रकार पहले बच्चे को इसमें नियम बताया जाता है और उसके बाद में वह बच्चा उदाहरण के द्वारा इसका प्रयोग करता है। कुछ परिभाषा हम देखते हैं। निगमन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें साधारण सिद्धांतों का प्रयोग करके विशेष परिणामों तक पहुंचा जाता है। प्रोफेसर मिलर कहते हैं कि निगमन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें पहले साधारण नियम, सिद्धांत या तथ्य का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में विशेष परिणामों तक पहुंचा जाता है। डिटेक्टिव मेथड इज मेथड्स ऑफ यूजिंग जनरल प्रिंसिपल्स टू रीच स्पेसिफिक कंक्लूजन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निगमन विधि सामान्य से विशेष की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर और सामान्य नियमों से विशेष उदाहरणों की ओर यहाँ पर चलती है। सार रूप में हम समझें, निगमन विधि आगमन विधि की ठीक विपरीत विधि होती है। आगमन विधि में पहले उदाहरणों को दिया जाता है, उसके बाद में बच्चा सामान्य नियमों का, सामान्य सिद्धांतों का, सामान्य तथ्यों का प्रयोग करता है। और निगमन विधि में पहले बच्चे को साधारण नियम, साधारण सिद्धांत, साधारण तथ्य बताए जाते हैं, उसके बाद में बच्चा उदाहरणों का प्रयोग करता है। अब देखते हैं निगमन विधि के स्टेप्स, चरण के बारे में। सबसे पहला होता है सामान्य नियम या तथ्यों का प्रस्तुतिकरण। इस अवस्था में शिक्षक सकारात्मक और प्रभावशाली भूमिका निभाते हुए सामान्य सिद्धांतों की, सामान्य तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अर्थात सामान्य नियम और सामान्य तथ्यों का प्रेजेंटेशन टीचर प्रभावशाली रूप में बच्चों के सामने पॉजिटिव वे में रखता है और बच्चे सिस्टमेटिक रखे गए उन तथ्यों को, उन नियमों को, उस प्रस्तुतिकरण को फॉलो करते हैं। दूसरा है संबंध स्थापन, यानी सेकंड स्तर पर विश्लेषण प्रक्रिया शुरू होती है। अर्थात प्रस्तुत किया गया जो साधारण नियम है, साधारण तथ्य है और उसके द्वारा दिए गए जो उदाहरण है, उन नियमों और उदाहरणों के मध्य संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट है परीक्षण, टेस्टिंग। इस स्तर पर शिक्षक और विद्यार्थी विभिन्न उदाहरणों की सहायता से तथ्यों का परीक्षण करते हैं। यानी जो सामान्य नियम, जो सामान्य सिद्धांत, जो साधारण तथ्य बच्चे के समक्ष होते हैं, टीचर और विद्यार्थी दोनों मिलकर के उस सामान्य नियम का, उस सामान्य सिद्धांत का, उस सामान्य तथ्य का विभिन्न भिन्न उदाहरणों के माध्यम से, विभिन्न भिन्न उदाहरणों की सहायता से उसका परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं निगमन विधि के लाभ। निगमन विधि देखिए प्रभावशाली शिक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे पहला लाभ ये है कि छोटी कक्षाओं के लिए यह उपयुक्त है।
अर्थात निगमन विधि छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस स्तर के विद्यार्थी साधारण नियमों को, साधारण तथ्यों को साधारण रूप में तथ्यों की सहायता से विशेष परिणामों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे कक्षाओं में जब हम उदाहरण के माध्यम से बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चा उसको जल्दी कैप्चर करता है, स्थायी अनुभव प्राप्त करता है, स्थायी ज्ञान का अधिगम उसे प्राप्त होता है। दूसरा है उचित नियमों की जानकारी। निगमन विधि का महत्वपूर्ण भाग होता है कि इसके अंतर्गत जो साधारण नियम या साधारण सिद्धांत या साधारण तथ्य विद्यार्थियों के सामने रखे गए हैं वे सही होते हैं और इसमें गलती की कहीं भी संभावना नहीं रहती। क्यों? क्योंकि ये नियम पहले से बने हुए हैं। हमने संज्ञा पढ़ाई, हमने कहा राजस्थान की राजधानी जयपुर है, हमने कहा भारत की राजधानी नई दिल्ली है, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ये नियम पहले से बना हुआ है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये पृथ्वी की गतियों में अपना अपना भूमिका निभाते हैं। ये नियम पहले से बना हुआ है। पृथ्वी की गतियों का नियम है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का नियम है। ये नियम पूर्व है, पहले से निर्धारित है। तो यहाँ पर उचित जो नियम है, जो पूर्व निर्धारित है, उनकी जानकारी बच्चों के सामने रखी जाती है और वे सभी सही होते हैं, इसलिए इसमें गलती होने की संभावना कम रहती है। नेक्स्ट है समय और शक्ति की बचत। यानी आगमन विधि की तुलना में यह विधि कम समय लेती है क्योंकि इसमें बच्चों को साधारण सिद्धांतों की प्रामाणिकता के लिए साधारण तथ्य, साधारण आंकड़े एकत्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसमें उसके समय के साथ साथ शक्ति की भी बचत होती है। नेक्स्ट है शिक्षकों पर कम बोझ। यानी इस विधि में शिक्षक बच्चों को केवल साधारण सिद्धांतों की, केवल साधारण नियमों की जानकारी प्रदान करता है, उसका परीक्षण बच्चे स्वयं करते हैं और इस प्रकार से शिक्षक का बोझ यह विधि कम करती है। नेक्स्ट है गति और सामर्थ्य में वृद्धि। यह विधि विद्यार्थियों को गति और सामर्थ्य में वृद्धि करती है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों के समक्ष जब साधारण नियम प्रस्तुत कर दिए जाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप वे सकारात्मक ढंग से उस किए गए कार्यों को पूरा करते हैं और निश्चित तौर पर उनकी गति और उनका सामर्थ्य है वो विकास करता है, उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट है मानसिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आधार। निगमन विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, बहुत लाभदायक है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों को साधारण नियमों की जानकारी प्रदान की जाती है। उन्होंने विशेष की खोज करनी होती है और उसके परिणाम स्वरूप उनकी मानसिक शक्ति में जो वृद्धि होती है, साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण को शिक्षित आधार भी प्राप्त इसमें होता है। इस प्रकार से साधारण मानसिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। नेक्स्ट है आगमन विधि की पूरक। यह विधि आगमन विधि की पूरक है। जहाँ आगमन विधि की संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं, वहीं निगमन विधि में उन संभावनाओं को निश्चितता प्रदान की जाती है। अर्थात इसकी पूरक इस प्रकार से है कि आगमन विधि में पहले उदाहरणों के माध्यम से बताया जाता है, यानी हम कल्पना करते हैं, हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, लेकिन निगमन विधि के द्वारा उन आगमन विधि द्वारा प्रस्तुत की गई संभावनाओं को निश्चितता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगमन विधि के दोष। पहला दोष है कि यह विधि अमनोवैज्ञानिक है, क्योंकि आगमन विधि जहाँ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करती है तो ये पूरी तरीके से अमनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें सामान्य से विशेष की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, अज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण चल पड़ता है। इस प्रकार यह विधि बच्चों के लिए अमनोवैज्ञानिक आधार पर उपयुक्त नहीं होती है। दूसरा है रट्टे मारने को प्रोत्साहन। यह विधि रट्टे मारने पर जोर देती है, क्योंकि बच्चों के समक्ष साधारण नियम प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, बच्चे रट्टा लगाकर संकल्प को समझ लेते हैं, अर्थात वे सीखने की ओर ध्यान नहीं देते। यानी जब बात सीखने की आएगी, हम बच्चे को परिभाषा याद करवा रहे हैं, हम बच्चे को सूत्र याद करवा रहे हैं,
तो वहाँ पर बच्चों को हम रट्टा मरवा रहे हैं, तो वहाँ पर रट्टा जब मारना बच्चा शुरू करता है तो उसमें सीखने की जो समझ होती है वो कम विकसित होती है। नेक्स्ट है स्वीक्रिया को हतोत्साहित करना। इस विधि में शिक्षक साधारण नियम पहले ही बच्चों के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। उसके परिणाम स्वरूप बच्चे संपूर्ण शिक्षण के दौरान निष्क्रिय रहते हैं और संक्षेप में साधारण जो नियम तथ्य निर्माण नहीं करते हैं, जिस प्रकार स्वीक्रिया हतोत्साहित होती है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास के मार्ग में बाधा। यानी इस विधि में शिक्षक संपूर्ण सामग्री विद्यार्थियों के समक्ष रख देता है, जिस कारण बच्चों के आत्मविश्वास का उचित विकास नहीं हो पाता और उनकी मानसिक शक्ति में कमी आ जाएगी। इसलिए आत्मविश्वास में यह विधि बाधक होती है। अगला है प्रस्तुतिकरण विधि। निगमन विधि प्रस्तुतिकरण विधि है क्योंकि इस प्रकार इसमें मौलिकता या सृजनात्मकता शक्ति का विकास नहीं होता है, अर्थात इसमें जब विधि में हम शिक्षण कार्य करवाते हैं तो बच्चे को सीधा सीधा सामान है, सीधा सीधा मैटर है वो परोसा जाता है। बच्चे को खुद को उसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो साधारण नियम होते हैं वो शिक्षक के द्वारा बच्चों को बता दिए जाते हैं। तो ना तो वहाँ पर उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, ना उसकी खुद की क्रिया हतोत्साहित, वह अपनी क्रिया को प्रोत्साहन देता है, न खुद उसमें खोज की प्रवृत्ति को वह डेवलप करता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ सृजनात्मक शक्ति का विकास उसमें नहीं होता, मौलिकता का विकास नहीं होता। यह विधि खोज में भी सहायक नहीं होती है। अगला है शिक्षक केंद्रित। निगमन विधि शिक्षण केंद्रित है क्योंकि संपूर्ण जो प्रक्रिया है जो शिक्षक के इर्द गिर्द ही केंद्रित होती है। बच्चे उसमें सिर्फ दिशा निर्देशों की पालना करते हैं, स्वयं से होकर के कुछ कार्य नहीं करते हैं, इसलिए यह टीचर बेस्ड होती है, शिक्षक केंद्रित होती है। सार रूप में हम कह सकते हैं कि निगमन विधि आगमन विधि की पूरक है, और यदि दोनों विधियों को प्रभावशाली ढंग से शिक्षण का भाग बनाना है तो आपस में जोड़ करके आवश्यकता एवं समय के अनुसार प्रयोग में लाया जा सकता है। और दोनों के संबंध में निकटता दर्शाते हुए समोलर महोदय कहते हैं कि जिस प्रकार चलने के लिए दोनों पाँवों दाएं और बाएं पैर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार वैज्ञानिक विचार के लिए दोनों विधियों आगमन एवं निगमन विधि की आवश्यकता भी पड़ती है। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अद्यतन जो सूचना है, सामग्री है, जानकारी है, नवीन मैटर है शिक्षा से संबंधित, वो आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।